जय श्री राधे। आज हम लोग मुजफ्फरनगर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ शुक्रताल में आए हुए हैं। हमारे साथ में देश के बहुत श्रेष्ठ और सुविख्यात कथाव्यास आचार्य संतोष भाई जी हम लोगों के साथ आए हुए हैं। आज हम लोग उस तीर्थ स्थान पे आए हैं जहाँ की महिमा पुराणों में बहुत अच्छी तरीके से आपने सुनी होगी कि ये वो स्थान है जहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत सुना करके उनका कल्याण किया था। श्रीमद् भागवत जी में यह प्रकरण आता है कि जब परीक्षित जी को श्राप लगा है कलयुग में, तो उस समय उनके मुक्ति का जो कारण बना वो श्रीमद् भागवत, उसको सुखदेव जी ने सुनाया। आज हम लोग उसी वृक्ष वृक्ष के नीचे खड़े हैं। बड़ी कृपा हुई क्योंकि यहाँ पहले से ही श्रीमद् भागवत कथा का पारायण चल रहा है और भागवत कथा पारायण में पंचम दिवस हमारे व्यास जी पधारे हैं। इनके साथ हम लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं वट वृक्ष के। आप सभी लोग भी इस वट वृक्ष के दर्शन करिए। एक बार कम से कम मानव जीवन लेकर के इस वट वृक्ष का दर्शन इसलिए करना चाहिए कि परीक्षित जी के समय परीक्षित जी के पास केवल 7 दिवस का समय था, तो वो उन्होंने किसी प्रकार का कोई सनातन धर्म के कर्म कांड को नहीं कर पाया, लेकिन उनको जो मुक्ति का साधन मिला व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी ने जब उनको सुनाया तो 7 दिनों में परीक्षित जी का कल्याण हो गया। इस कथा को महाराज श्री बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करते हैं व्यासपीठ पे। मैं उस व्याख्या के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ये जानकारी आप लोगों के चरणों में बैठ के जो हुई वो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप सभी लोगों को बट बट के नीचे से महाराज जी भी कुछ अपना आशीर्वचन देंगे। मैं महाराज जी से चाहूँगा कि वे शुक्र तीर्थ के बारे में कुछ वर्णन करेंगे। महाराज जी, आचार्य भाई संतोष जी महाराज। राधे राधे। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित जो पांडु वंश थे, पांडव के वंश में जिनका जन्म हुआ, और एक ब्राह्मण बालक शमीक ऋषि की कुटिया में जब वो गए तो उनके बेटे ने उन्हें श्राप दिया और श्राप के प्रतिफल में वो इस तीर्थ में आकर के अपनी मुक्ति का साधन बनाया। 16 वर्ष के सुखदेव दिखने में 8 वर्ष के थे। उन्होंने इसी वट वृक्ष के नीचे उपदेश देकर राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त कराया। मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन मृत्यु आने से पहले हम सब मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। हमारे साथ में कथा व्यास जी हैं, आचार्य संतोष भाई जी, और साथ में राम जी तिवारी जी हमारे हरदोई जनपद के बहुत अच्छे आचार्य हैं, और साथ में हमारे राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र के प्रधान संपादक जी। आप सभी लोगों को, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, राष्ट्रीय प्रस्तावना YouTube चैनल पे आप इसको देख सकते हैं लाइव कथा को, और महाराज जी का संदेश मिला। आप सभी लोगों को राधे राधे।